क्या आपने ये न्यूज़ देखी है जो खबर नहीं दबेगी में बहुत दिनों से चल रही है? जी हाँ, दीपक रावत के ऊपर एक लेडी निर्मला सिंह ने इज्जत से खिलवाड़ करने की शिकायत की है। दूसरे वीडियो में विद्या भारती नामक एक पुरुष ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने निर्मला सिंह की कुछ मदद की और इससे पहले भी दीपक रावत के खिलाफ इन्होंने कई करप्शन रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा की, जिसके चलते दीपक रावत ने इनको गुंडों से पिटाया। अब ये बात कितनी सही है गलत है ये तो पता नहीं, बट ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि तीसरे वीडियो में ये महिला ने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को ये शिकायत, अपनी जो शिकायत है इसको आगे बढ़ाया। तो सवाल ये नहीं उठता कि ये काम दीपक रावत ने किया या नहीं किया, ये सही है गलत है, बट मुद्दा यहाँ पर यह है कि सिस्टम में काम कैसे होता है। अगर यही किस्सा, यही कंप्लेंट किसी नॉर्मल इंसान के लिए आती तो क्या पुलिस या प्रशासन एक एक महीने तक रुकी रहती? मेरे हिसाब से तो ये तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होती। थोड़ा और गहराई में जाने पर यह पता चला कि 2018 में दीपक रावत के ऊपर एक एफआईआर किया था किसी साधु ने। उनका इल्ज़ाम ये था कि दीपक रावत उनके साथी के साथ ये साधु को एक वीआईपी रूम में ले जाकर पीटे। ये मामला काफ़ी दिन चला, सुर्खियों में भी रहा, फिर सबूत नहीं मिलने पर ये केस बंद कर दिया गया। सिमिलरली एक सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी थी जब एक डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था, बट बाद में दीपक रावत जी ने माफ़ी मांगकर ये किस्सा निपटा दिया था। चलिए, ये एक हो गया। गढ़वाल पोस्ट 2020 के हिसाब से इनके ऊपर 7 ऐसे मामले दर्ज हैं जिसके ऊपर आज तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं पाई। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कार्रवाई पोस्ट देखकर की जाती है और ये कितना सही है। अब आइए कुछ और चीज़ों पर आते हैं। द सैडेस्ट पार्ट इज कि इतनी बड़ी न्यूज़, एक लेडी की इज्जत से खिलवाड़ की न्यूज़, हमारी मीडिया ने इसे छापा ही नहीं। ये अदर देन सहारा न्यूज़ और खबर नहीं दबेगी में ही दिखा, और ये 1 महीने से चल रहा है। तो बात यहाँ पर ये होती है, जब कमिश्नर 5 बजे तक काम करते हैं या कहीं रेड करते हैं, तब तो ऐसे ऐसे न्यूज़ निकलते हैं कि दीपक रावत कमिश्नर ने ये किया, दीपक रावत ने ऐसे किया। बट जब जो किया, भले ही गलत हो या सही हो, वो तो दिखा दो, तो वो नहीं देखी गई। ये एक अब पता नहीं ये क्यों, बिकॉज ही इज़ ए इन्फ्लुएंसर, बिकॉज उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, वो एक तरीके से राजा ही समझो कुआओं के, इसलिए नहीं दी गई, या क्या कोई और कारण है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई रिपोर्टर पूरी जांच पड़ताल के बाद न्यूज़ देता है। रिपोर्टर का फर्स्ट काम यह है कि जैसे जो दिखा वो आप निकाल कर दिखा देते हो इन जनरल मीडिया में। तो ये न्यूज़ क्यों दबी रह गई? ये क्या दबी रहनी चाहिए? तब फिर 4th पिलर का दर्जा आपको क्यों दिया गया? तो ये भी एक प्रश्न है मेरा आप सभी से। ये तो सवाल पे सवाल उठे जा रहे हैं यहाँ पर। या चौथा सवाल जो भी होगा सीक्वेंस में, ये है कि दीपक रावत आईएएस हैं या यूट्यूबर या कमिश्नर, जो भी है। तो आप ही देख लीजिए, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन गूगल रानी से किया, व्हाट इज दीपक रावत, आईएएस, कमिश्नर और यूट्यूबर? जनता शायद जानना चाहेगी कि ये जो 2014 से ये जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, इन्होंने क्या इसका परमिशन लिया है गवर्नमेंट से? हाँ, ये कहना कि पब्लिक को गवर्नमेंट से जोड़ना, पारदर्शिता जो किया है, डेफिनेटली इन्होंने किया है, बट ये क्या सही है? क्या डीओपीटी इसको अलाउ करती है? ये पता नहीं, ये राज ही रह गया है। और मीडिया के सामने अपने जूनियर्स को डांटना, फड़काना, ये पता नहीं कितना सही है गलत है ये। और मुझे लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी इसलिए हुई क्योंकि सभी लोग, हम ही लोग जनरली ऐसी चीज़ें आज तक कभी किसी ने देखी नहीं, तो हम उसको देखना पसंद करते हैं। तो शायद इसी कारण 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनकी, एक एक वीडियो अरबों लोग देखते हैं। तो मोनेटाइजेशन है या नहीं है? अगर मोनेटाइजेशन हो रहा है तो क्या ये सरकार को अपडेट किया गया है? ये सब सारी चीज़ें हैं जो अब ये सब जनरेट कर रही है एक सीक्वेंस के साथ एक सीक्वेंस। अब
कुछ और चीज़ों पे आते हैं। आप लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर क्या होना चाहिए, अगर कोई गलती करता है तो उसको साइड में बुलाकर उसको गाइड करे, या लीडर वो होता है जो पब्लिक के सामने, पब्लिक तो पब्लिक, पूरी सोशल मीडिया, पूरी दुनिया के सामने जूनियर्स को क्या कहते हैं, डांटते फटकारते हैं या इंसल्ट करते हैं। तो अब ये आप लोगों को चूज करना है कि लीडर कैसा होना चाहिए। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं आऊँगा, ये तो अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट के प्रोसेस हैं, जो भी आप समझेंगे वो सही होगा। बट ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, गवर्नमेंट भी इसको अलाउ नहीं करती है। मगर पूछेगा कौन? ये तो ऐसा हो गया जैसे कि शेर के मुंह में हाथ डालना। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद जनता जानना चाहेगी। एक और निकला सवाल कि डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये कहता है कि हर 2 से 3 साल में ऐसे ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स का तबादला, ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। बट अगर देखा जाए तो दीपक रावत 2011 से 2025 तक, अदर देन 2017 से 19, जो 2 साल था वो हरिद्वार में थे, बाकी उनका पूरा समय कार्यकाल कुमाऊं में निकला है। तो ये विशेष क्या है इसमें कि इनकी पोस्टिंग्स हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये डीएम थे, एसडीएम थे, अलग अलग पोस्टिंग्स होते गई, अपडेट्स होते गए, प्रमोशंस होते गई, बट एरिया अगर देखा जाए तो ये कुमाऊं से इन जनरल कभी हटे नहीं। तो इसके पीछे क्या राज है? क्या डीओपीटी अलाउ करता है या डीओपीटी इनको स्पेशल सैंक्शन करता है? एक बात मैंने गौर करी है, छोटे राज्यों में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर सेंटर भी ये आईएएस ऑफिसर्स को मांगना चाहें तो ये प्यारे आईएएस ऑफिसर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के या इन्फ्लुएंसर्स, ये लोगों को स्टेट रिलीज नहीं करती है। आप कुछ कर लो, बिना स्टेट अगर जब तक रिलीज नहीं करेगी तो सेंटर तक जाएंगे कैसे? तो मुझे ये कितने प्यारे दुलारे हैं ये मुझे नहीं पता, बट इसका कारण क्या है? कुमाऊं मंडल में दीपक रावत जी कितने साल और रहेंगे? क्या इनका रिटायरमेंट यहीं से होगा? रिटायरमेंट के बाद जो एक्सटेंशंस होता है वो भी क्या इनका आशीर्वाद पूरे कुमाऊं मंडल पे बना रहेगा? ये ईश्वर को ही पता है। डीओपीटी से और एक क्वेश्चन है कि ये जो पार्शलिटी है खाली दीपक रावत के लिए ही क्यों, बाकी आईएएस ऑफिसर्स के लिए क्यों नहीं? ऐसे तो चलता ही रहेगा। अगेन, ये कोई आरोप नहीं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, ये तो सवाल हैं। अर्ज कुछ इस तरह से किया है, सवाल पे सवाल है, सवाल पे सवाल है, जवाब कहीं मिलता नहीं, सवाल पे सवाल है, जवाब कहीं मिलता नहीं, जवाबदेही के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों और कुमाऊं मंडल, अगर यही रवैया चलता रहा तो मुझे अपने और कुमाऊं मंडल के उज्जवल भविष्य दूर दूर तक दिखता नहीं।